Hello everyone, I am Deepak Purve. This video is for class 8 on subject mathematics and chapter 1st rational numbers part 7. In this video we discuss on some questions for rational numbers. We see first question, that is A, is 1.75. 1.75 here decimal numbers are काउंटिंग और फाइनाइट, दैट मीन्स डेसिमल के बाद डिजिट्स को हम काउंट कर सकते हैं. इट मीन्स इसका अर्थ ये हुआ कि डेसिमल के बाद डिजिट्स जो है लिमिटेड है, दैट मीन्स टर्मिनेटेड है, दैट मीन्स सीमित है. और दूसरे सेंस में हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, जैसे 175/100. ठीक है, इसलिए फर्स्ट ए नंबर जो है ए वाला वो डेसिमल नंबर में आएगा. सिमिलरली यहाँ ये डेसिमल के बाद जो है नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो फाइनाइट है, यानी काउंटिंग क्या हो सकता है. ठीक है, और साथ ही इस नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं. तो बी वाला भी रेशनल नंबर है. सी में हम लोग देखेंगे कि 1 जो है बार बार आ रहा है, दैट मीन्स रिपीटिंग फॉर्म में है, लेकिन एंडलेस है, एंड नहीं है, लिमिटेड नहीं है, दैट मीन्स टर्मिनेटिंग नहीं है. तो सेकेंड फॉर्म है रेशनल नंबर का. और इस नंबर को भी हम लिख सकते हैं, दिस इट कैन आल्सो बी रिटेन एज p by q form, that is 1/9, that is 1/9. And this decimal expansion is endless repeating form, so it is also a rational number. Now we discuss on fourth, that is root 5. Root 5 is not a rational number, not a rational number, but it is irrational. It is an irrational number because root 5 cannot be written in the form p by q. p by q को फॉर्म में से रिपीट हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि p बाई क्यू को फॉर्म रिपीट करने के साथ ही साथ हमको p और q दोनों इंटीजर आना चाहिए, जबकि यहाँ पर p जो है दैट मीन्स रूट 5 वो इंटीजर नहीं है. और साथ ही रूट 5 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वह मिलेगा 2.2360 ... समथिंग, यानी रूट 5 का डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो लिमिटेड नहीं है, टर्मिनेटिंग नहीं है, यानी सीमित नहीं हो रहा है, एंड नहीं हो रहा है, फाइनाइट नहीं है, और साथ ही साथ यह रिपीटिंग भी नहीं है कि हाँ कोई डिजिट्स जो है रिपीटिंग फॉर्म में है या कोई पेयर ऑफ डिजिट्स वो रिपीटिंग फॉर्म में है, ऐसा नहीं है. दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर एंडलेस, that means limited, or not repeating, so this is an irrational. Now we discuss on question number E, root 9. It is a rational number because root 9 is equal to 3, or 3 is a rational number because it can be written as 3/1 and so on. Now question number F. This is -28. -28 is an integer and it can be written as -28 also can be written as p by q form, where p and q are integer and q not equal to 0 decimal number, because -28 is equal to -28/1 or -56/2 and so more. F. Now G. It is not a rational number
not a rational number because here q इक्वल टू 0, q इक्वल टू 0, यानी 6/0 में p 6 है जो इंटीजर है, q डेट मीन्स 0 वो भी इंटीजर है, लेकिन q डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए रेशनल नंबर के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो अतः जी वाले जो एग्जाम्पल वो रेशनल नंबर नहीं है। नाउ h इज 0/5 is a rational number because it follows the definition of rational number 0/5 in 0/5 0 and 5 both are integer and q that is 5 not equal to 0 in p/q or q not equal to 0. Now we discuss on question number 8. 8 is not a rational number, but it is an irrational number. It is an irrational number. Now see the question. I here decimal expansion is 2.0100100001. Here we see that decimal expansion is endless and also not repeating, यानी यह endless है, टर्मिनेटिंग और लिमिटेड नहीं है, यानी इसके बाद डेसिमल के बाद डिजिट्स की संख्या हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, और साथ ही साथ यह रिपीटिंग फॉर्म में भी नहीं है कि हाँ कोई डिजिट या कोई पेयर ऑफ कोई सीरीज ऑफ डिजिट्स जो है वो रिपीटिंग फॉर्म में आ रहा है। अतः ये नंबर जो है p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकते हैं और अतः ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो यह नंबर इरेशनल नंबर की कैटेगरी में होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन वी डिस्कस 1 whole 1/5 j. This is a rational number because 1 whole 1/5 is equal to 5 1 5 or 1 6/5. It can be written in the form p/q. Thank you for visiting the video. Students, you must solve the maths books of any question. If you have doubts or problem, you contact me on my WhatsApp number, that is 8709517840. Thank you for visiting the video.